हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्न विथ होप क्लासेस। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो क्लास 9 में ग्रेविटेशन चैप्टर में पूछा गया है। तो ये जो है ये थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को कैसे थोड़ा जब हम टेक्स्ट बुक सब देखते हैं तो थोड़ा क्या डिफ़िकल्टी फील होता है वाइल रीडिंग द टेक्स्ट बुक। तो उसको ईजी वे में मैं कन्वर्ट करके ये डेरिवेशन यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अगर तुमको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, सो टॉपिक इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऐसा है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब ये स्टेटमेंट से ही पूरा डेरिवेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे जो भी मैंने अंडरलाइन किया है वो मेन पॉइंट्स है। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स। यानी पूरे यूनिवर्स में कितना भी ऑब्जेक्ट हो, ओके, इमेजिन करो यहाँ पे ना मैं अभी दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एक ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ एक बॉल, और दूसरा ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ एक स्क्वायर बॉक्स। ओके, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ड्रॉ कर रहा। अब ऐसे बोला है कि पूरे यूनिवर्स में कितना भी ऑब्जेक्ट होगा वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। वही है ना, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यानी ये बॉल भी बॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा और बॉक्स भी बॉल की तरफ अट्रैक्ट होगा विथ ए फोर्स। ओके, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है, ओके, ये ऑब्जेक्ट पे, ये दो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी प्रोडक्ट यानी हम मैथ्स में बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन। किसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बिटवीन द मासेस। तो ये बॉल का मास को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कैपिटल एम, ओके, और बॉक्स का जो मास है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्मॉल एम। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम। ओके, ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना इक्वेशन नंबर 1। अब आगे का स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब क्या है, मतलब ऐसे बोल रहा है कि जो फोर्स है, ओके, जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दम। तो डिस्टेंस फोर्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है वो मैं समझा। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मैं मीनिंग समझा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स व्हाट, अगर एक का मास मैंने बढ़ाया, ओके, एक का मास मैंने बढ़ाया तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस मैंने बढ़ाया, दो ऑब्जेक्ट का बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या किया, वहाँ पे इंक्रीज़ किया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। वो क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा एक मीनिंग है। ओके, इमेजिन दैट दो ऑब्जेक्ट है, ओके, दो पेन है, दो पेन का जो डिस्टेंस है वो मैंने अभी रखा हुआ है, सपोज इमेजिन करो 2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस मैंने जितना कम रखूँगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं डिस्टेंस को मैं दूर कर रहा हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मैं दूर कर रहा हूँ,
तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूरा ऑपोजिट होगा, एक दूसरे से ऑपोजिट होगा। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, अगर डिस्टेंस मैंने कम किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये मेरा कंसिडर कर रहा है क्या, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है ना, तो वो दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में लिख देता हूँ। ओके, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get देखो क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई क्या होगा, D का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर यानी ओके, जब भी हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो ऑब्जेक्ट के सेंटर से हम लोग मेज़र करें। सपोज ये उसका डिस्टेंस है यहाँ से, ओके, यहाँ से लेके ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यहाँ तक, तो इसका डिस्टेंस पे यहाँ पे मैटर कर रहा है। ओके, अब वो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए ओके वी हैव टू यूज़ वन कांस्टेंट वैल्यू। ओके, वो कांस्टेंट वैल्यू मैं क्या लूँगा, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ। कौन सा, के लेते थे हम कौन से चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के चैप्टर में, बट यहाँ पे के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं उसको, जी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो जी का वैल्यू है दैट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये पूरे यूनिवर्स में तुम लोग कहीं पे भी जाओ, जी का वैल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तुम लोग अर्थ पे जाओ या मार्स पे जाओ कि जुपिटर में जाओ, कहीं पे भी जाओगे, जी कैपिटल जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो जी का वैल्यू है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कहीं पे भी वो चेंज नहीं होगा। ओके, अब यही जी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे, तो क्या मिलेगा, तो F इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M मास ऑफ द बॉल मल्टीप्लाई बाय small m, that is what, mass of the rectangular object divided by what, d square। ओके, तो ये है फॉर्मूला किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो ये पूरा जो है वो पूरा मैंने ये स्टेटमेंट से मैंने पूरा डिराइव किया, बहुत ही सिंपल मेथड है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुमको पूछाएगा एग्ज़ाम में। थैंक यू।